हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। गाइस, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे भैया, जिस संस्थान की नेक ग्रेडिंग नहीं है उसे छात्रवृत्ति भी नहीं है और छात्र 2 चरणों में फॉर्म जो भर पाएंगे, ठीक है ना। और अब 31 मार्च तक डेट बढ़ गई है भैया, 31 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो बहुत आसान तरीक़ा से, ठीक है ना। चिंता करने की कोई बात नहीं, आपके सर बैठे हैं भैया, ठीक है। A to Z आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी डाउट है आप कॉमेंट बॉक्स द्वारा, ठीक है, क्लियर कर सकते हो भाई। आज की जो न्यूज़ है, देखो, जो जैसा मैं आपको दिखाता हूँ या कहता हूँ वो ही होता है, सीधी बात है भाई। जो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया वही वीडियो के अंदर होगा, और कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है ना। और मैं एक बात और बता दूँ आपको, यदि आपने स्कॉलरशिप फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हो, ठीक है ना, तो एक बात और ध्यान रखना, अपना बैंक अकाउंट और आधार कार्ड, समझ लो ना, बैंक अकाउंट सॉरी और जो आधार कार्ड, दोनों NPCI से लिंक करा लें, वरना आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी भैया, सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। NPCI क्या होता है, अब ये बात आप अपने कॉलेज में जाकर पूछोगे कि सर NPCI क्या होता है, ठीक है ना, क्या स्कॉलरशिप में इसका क्या फैक्ट है, लिंक कराना ज़रूरी है कि नहीं है, वरना मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी ही नहीं। और ये रूल्स आपका BA BSc BCom और BTC DLED D फार्मा वगैरह सब में जो एलिजिबल है भाई, सबके लिए कंडीशन कर दी गई है, सबके लिए। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। और दो जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया वही है ना, जिस संस्थान की नेट ग्रेडिंग नहीं उसे छात्रवृत्ति भी नहीं है। थोड़ा नीचे चलते हैं तो ये देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थानों पर रोक लगाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने सख्त कदम उठाया है, और सत्र 2025 से 26 से उन्हीं संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी जिनकी नेक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्याशन परिषद या NBA राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से ग्रेडिंग होगी। समझ लो ना, समझ रहे हो। और इसके अलावा छात्रों की आधार पर आधारित बायोमेट्रिक जरूरी होनी है, ठीक है ना। अब इतनी चीज़ कॉलेज वाले की जिम्मेदारी है भाई, कॉलेज वालों की नेक ग्रेडिंग यानी NBA से भाई इनको मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, तभी वो अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दिला सकता है, वरना नहीं दिलाएगा, समझ लो ना। और जो थंब वाला प्रेजेंट लगती है, प्रेजेंट वो थंब वाला, ठीक है, होना चाहिए उसके सिस्टम, समझ रहे हो, ऑनलाइन वाला। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट डेट में बताई है, और 2 चरणों की बात यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आप इस पर निगाह डालना। उन्होंने बताया कि SC ST के छात्र अब 2 चरणों में आवेदन कर सकेंगे। क्या मैंने गलत कहा है ना आपको? पहला चरण आपका 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, दूसरा चरण 31 मार्च को समाप्त होगा भाई, ठीक है ना। 2 चरणों में आप कर सकते हो। मान लो पहले चरण में आप नहीं भर पाए हो फॉर्म किसी वजह से, यदि आपको पता नहीं चला, डेट वेट का, या यदि आपके कागज़ पूरे भी नहीं है, कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, तो हम दूसरे चरण में भर सकते हो, ठीक है ना। और वही यहाँ पर देखोगे भाई, वही सामान्य और अति पिछड़ा और वर्ग है, समझ रहे OBC और जनरल और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन तिथि बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई है। टाइम तो बहुत कम है, लेकिन अभी भी बहुत है, समझ रहे हो मेरी बात को, अभी भी बहुत है। 10 जनवरी लास्ट है भैया, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और एक चीज़ इसमें और बढ़ा दी गई है, अब जो नहीं, अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक ही बार देना होगा। मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो 3-4 साल की, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, तो भाई हर साल के लिए आय जो प्रमाण पत्र होता है वो 3 साल के वैलिड होता है। यदि आपने पहले साल फर्स्ट ईयर में उसको, ठीक है, उसमें अपलोड कर दिया स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए, तो वो हर साल के लिए एक ही चलेगा, ना कि आपको हर साल अलग अलग लाना पड़ेगा, एक ही चलता रहेगा, समझ लो। ये भी सीन उन्होंने अच्छा कर दिया है बस। तो ये बात थी, देखो, जैसा मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया, थंबनेल में देखा था, वही वीडियो के अंदर नॉलेज मिलेगी, वरना और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है दोस्तों। तो भाई मेरे द्वारा नॉलेज दी गई आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।